नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक के आरोपी बाबूलाल कटारा को एसओजी आज अजमेर में आरपीएससी के ऑफिस लेकर पहुंची। कटारा के शील्ड चैंबर को उसके सामने ही खुलवाया गया। इस स्थान पर कटारा से पूछताछ भी की गई। रामूराम रायका, उसके बेटे देवेश रायका और बेटी शोभा रायका को भी आरपीएससी में लाया गया है। यहाँ चैम्बर में इनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। बता दें कि आयोग के निलंबित मेंबर कटारा ने ही पूर्व मेंबर रामूराम रायका को भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था। कटारा पर सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का भी आरोप है। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के आरोपी बाबूलाल कटारा को एसओजी आज अजमेर में आरपीएससी का ऑफिस लेकर पहुंची। कटारा के शील्ड चैम्बर को उसके सामने ही खुलवाया गया और उसके अंदर ही कटारा से पूछताछ भी की गई। इसके 2 घंटे बाद रामूराम रायका, उसके बेटे देवेश रायका और बेटी शोभा रायका को भी आरपीएससी में लाया गया, जहां चैम्बर में इनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। आयोग के निलंबित मेंबर कटारा ने ही पूर्व मेंबर रामूराम रायका को भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था। कटारा पर सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का भी आरोप है। सूत्रों के अनुसार आयोग के अफसरों और कटारा से आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई। इसके बाद रामूराम रायका और उसके बेटे बेटी को एसओजी टीम जयपुर लेकर रवाना हो गई। इधर जोधपुर के एक स्कूल में एसआई पेपर में नकल करवाने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी की पूछताछ में सामने आया है कि पेपर से एक दिन पहले बाकायदा आरोपी कैंडिडेट के साथ स्कूल संचालक ने मॉक ड्रिल की थी। पूरा सौदा 12 लाख रुपए में तय हुआ था। आज अजमेर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु को शहर की 8 प्रमुख समस्याओं से अवगत कराते हुए एक मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि अजमेर शहर में निगम, एडीए और पीडब्ल्यूडी द्वारा मुख्य चौराहों, सड़कों और कॉलोनियों की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को, लोकबंधु जी जिनका आज पहला दिन है, फर्स्ट वर्किंग डे, आज हमने यूथ कांग्रेस ने उनसे मुलाकात करके सर्वप्रथम उनका स्वागत किया। स्वागत सम्मान के साथ ही आज हमने उनको निवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। कलेक्टर महोदय अजमेर के अंदर, अजमेर की पावन नगरी, तीर्थ नगरी, स्मार्ट सिटी के अंदर उन्होंने अपना पहला कदम रखा है। उसी के माध्यम से आज हमने उनको निवेदन पत्र सौंपा है, जिसके अंदर हमने अजमेर की सभी सरकारी महकमे के अंदर जो भी अनियमितता हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं अजमेर की जनता के लिए, उसका हमने विवरण देकर के उनको एक निवेदन पत्र सौंपा है। और हम यही निवेदन करते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय की बातचीत से हमको पूरी उम्मीद है कि आगामी दिनों के अंदर जिला कलेक्टर महोदय बिल्कुल तुरंत, बिल्कुल सख्ती के साथ में कार्य करेंगे। और उस उम्मीद के साथ ही यूथ कांग्रेस ने उनको निवेदन पत्र दिया है। और अगर हमारे मांग पत्र को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी अजमेर जिला प्रशासन की होगी। अभी हालात देखें तो अजमेर शहर के कई बेहतर हालात है, पानी भी लगातार अगर देखा जाए तो अभी तो अजमेर के अंदर पानी के हालात तो उभर के आ गए, क्योंकि बारिशें आ रही है। बाकी अजमेर के हालात बहुत बुरे हो रखे हैं। अजमेर सिर्फ कागजी कार्रवाई के अंदर ही अजमेर स्मार्ट सिटी है, परंतु असल के अंदर अजमेर के हालात बहुत बदतर हो रखे हैं। चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे निगम हो, चाहे एडीए हो, सभी महकमे के अंदर बिल्कुल ऐसी गतिविधियां चल रही है जो कि अनियमितताओं के साथ में जनता के लिए हित में नहीं है। तो जनताओं की मांग के लिए यूथ कांग्रेस सदैव खड़ी रहेगी। और यूथ कांग्रेस ने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस में मुस्लिम समाज के सभी पंथ शामिल होंगे। शिया बहुल्य तारागढ़ पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया। मोहम्मद साहब के जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर दरगाह से जुलूस निकाला जाता है। इसको लेकर सूफी इंटरनेशनल के तत्वावधान में तारागढ़ स्थित दरगाह हजरत मीरा साहब पर तारागढ़ खुद्दाम और पंचायत तारागढ़ के प्रतिनिधियों के साथ मुस्लिम प्रतिनिधियों की बैठक सूफी इंटरनेशनल के तत्वावधान में आयोजित की गई। आज ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जो इसके फाउंडर हैं तारागढ़ के ऊपर तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद यहाँ के हमारे जो हजरात हैं उनके तासुरात जानने के लिए कहा कि भाई क्या इसके अंदर बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो जुलूस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो ही रही हैं और दिन ब दिन और बेहतर से बेहतर हो रही है। जिस तरह से अभी डीजे वगैरह का था, पटाखे वगैरह थे, ये बंद किए गए, ये एक अच्छी शुरुआत है और हम इसका स्वागत करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और ये एक अच्छी सोच है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे खुद्दाम सैयद साहब जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी कि साहब एक तरह से 2 व्हीलर निकल जाए, ये भी इनका एक अच्छा सुझाव है। तो हमें उम्मीद है कि अब आने वाले टाइम के अंदर और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम होंगे
और हम तमाम ताड़ागढ़ के जितने भी नुमाइंदे बाशिंदे हैं आपके साथ हैं और जुलूस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करते हैं और करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा आदर्श नगर स्थित अंध विद्यालय में साक्षरता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक लायन नरेश शरण ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में पढ़ने वाले दृष्टिहीन छात्र छात्राओं ने साक्षरता के लिए हाथों में साक्षरता संदेश लिखी नारों की तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए रैली निकाली। मनाया जा रहा है पूरे देश में। इसके तहत आज लायंस क्लब ने मेरे विद्यालय अर्थात गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी फॉर द ब्लाइंड आदर्श नगर अजमेर का चयन किया। यहाँ बच्चों को स्वच्छता के प्रति कैसे अपने आप को बनाए रखना है और कैसे जागरूकता लानी, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही साक्षरता को लेकर भी एक रैली बच्चों के साथ निकाली और साक्षरता दिवस के अवसर पर लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली हमने आदर्श नगर स्थित अंध विद्यालय में निकाली, जिसमें वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के हाथों में तख्तियाँ दी गई, जिसमें साक्षरता से संबंधित नारे लिखे हुए थे। इससे बच्चे और सभी जागरूक हुए कि सभी को पढ़ने का अधिकार है और पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करें। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये रैली निकाली। ग्राम रामपुरा वाया नसीराबाद ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा स्थित तेजाजी धाम पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री वीर तेजाजी महाराज एवं बासक बाबा के विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। इस दौरान दोपहर में झंडारोहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ग्राम रामपुरा वाया नसीराबाद ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा स्थित तेजाजी धाम पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री वीर तेजाजी महाराज एवं बासक बाबा के विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। इस दौरान दोपहर में झंडारोहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें दुकानदारों द्वारा अनेक प्रकार की दुकानें भी लगाई जा रही हैं। साथ ही 3 दिवसीय प्रसिद्ध मारवाड़ी खेल का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि यह खेल 11, 12 और 13 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान घोड़ी डांस का भी आयोजन रखा गया है। समिति के पदाधिकारी ने आने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तों से अपील की है कि वह मेले में व्यवस्था बनाए रखें और आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करें। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह मेला संभाग के प्रसिद्ध मेलों में से एक माना जाता है। इसमें सभी यात्री दूर दराज के क्षेत्र से पैदल बाबा के स्थान तक पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।